हमारी पार्टी के सीनियर लीडर मास्टर तसद्दुक हुसैन साहब, हमारे आज के ऑर्गेनाइजर इस प्रोग्राम के, और हमारे पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद चौधरी साहब, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अमरीक सिंह साहब, अब्दुल रशीद मलिक साहब, कुरैशी साहब, गुलजार खटाना साहब, भूषण लाल डोगरा जी, मारूफ खान साहब, फिरदौस साहब, सोनू जी और जावेद शौकत, ये बहुत सारे हमारे सामने बैठे हैं, रशीद मलिक साहब, और जितने भी यहाँ आए हुए आज हमारे बच्चे नौजवान, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बैठी थी और हमीद साहब तारुफ करा रहे थे, कह रहे थे ये कॉमर्स पढ़ रहा है, ये सिविल जो है सर्विस के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे ट्राइबल बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी पोशाकें देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने देखा है, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, सबसे ज्यादा जो मुश्किल हालात है वो आप लोगों के तबके के लिए होते हैं। जब मैं कश्मीर में थी 96 में इलेक्शन लड़ा, तो अगर किसी कश्मीरी इलाके में, किसी आम इलाके में कोई प्रॉब्लम होती थी तो शोर मचता था, मगर ये जो दूर दराज इलाके हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, वहां कुछ भी हो तो किसी को पता नहीं चलता था। बहुत मुसीबत थी, बहुत मुश्किलात थे। मगर आज मैं देख रही हूं कि आप लोग उन मुश्किलात को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज भी बहुत मुश्किलात हैं, पूरे मुल्क में मुश्किलात हैं। पूरे मुल्क का ऐसा माहौल बन रहा है कि लगता है कि आज हूं कल रहूं ना रहूं, पकड़ दकड़ का माहौल, उसको पकड़ो इसको पकड़ो। और जम्मू कश्मीर में तो उससे ज्यादा माहौल खराब हो गया है। मगर मैं आप जवानों से कहना चाहती हूं कि डरो मत, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आप लोग डर गए तो समझो मर गए। डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है, पांव ठहरा के मुकाबला करना है। इनको आज औरंगजेब याद आता है, 800 साल के बाद बाबर याद आता है। क्यों याद करते हैं? अगर ये इलेक्शन के लिए चले जाते हैं यूपी में तो इनको बाबर क्यों याद आता है? उसको तो ये हमारा बाप कहते हैं, हमें याद करना चाहिए। ये उसको क्यों याद करते हैं? औरंगजेब को क्यों याद करते हैं? कहते हैं आप औरंगजेब की औलाद हो, पर ये क्यों याद करते हैं? ये इसलिए याद करते हैं, ये लोगों के दिलों में खाली मुसलमान नहीं, सुधा बर्दवाज तो मुसलमान नहीं है, उसके साथ जो बाकी एक्टिविस्ट बंद है वो तो मुसलमान नहीं है। जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है, बात करता है, उसको ये देशद्रोही कहते हैं, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। इसलिए जब ये बाबर की बात करते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं, तो इनको यूपी में लोगों को देने के लिए, बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है। अगर होता तो अच्छे अस्पताल होते, गरीबी नहीं होती, नौकरियां होती लोगों के पास, तो वो कोविड में अपने प्यारों की लाशों को गंगा में नहीं बहाते। ये जो औरंगजेब और बाबर इनको याद आता है इलेक्शन के टाइम में, क्यों आता है? ये हमको याद दिलाना चाहते हैं, गुजरात याद करो, दिल्ली याद करो, 84 के दंगे याद करो, ताकि हम डर जाएं। पर डरना नहीं है, डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। और कैसे मुकाबला करना है? कलम और कागज से, पत्थर से नहीं, बंदूक से नहीं। क्योंकि ये लोग चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि हम लोग तशद्दुद पे उतर आए और इनको मौका मिले। किसी के पीछे यूएपीए, किसी के पीछे पीएसए, किसी के पीछे ईडी, कुछ ना कुछ तंग करते रहते हैं। आप जवान हो, आप बच्चे हो, आप यंग हो, पढ़े लिखे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ो, आगे पढ़ो। मगर कभी कभी हिस्ट्री में ऐसा मौका आता है कि जब आपको एक रोल करने का मौका मिलता है। अभी पिछले 50-60 साल तो चले गए, मगर 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से।
और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का, और ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी। क्यों? क्योंकि ये इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, ये सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं, सरदारों को खालिस्तानी बुलाते हैं, जो हिंदू इनके खिलाफ बात करता है उसको देशद्रोही बुलाते हैं, जो मुसलमान बात करता है वो तो बात ही नहीं करता है, उसको पाकिस्तानी बुलाते हैं। ये देश के टुकड़े करना चाहते हैं, ये मुसलमानों को भी बांटना चाहते हैं। तुम कश्मीरी हो, तुम गुजर हो, तुम बकरवाल हो, तुम पहाड़ी हो, मगर जिस वक्त इनका डोजर चलता है तो वो नहीं देखता है ये कौन सा मुसलमान है, वो एक ही चीज देखता है कि ये क्या है। उस वक्त नहीं देखता ये पहाड़ी है कि गुजर है, देखता है क्या? आपने देखा इनको ये पूछते हुए कि तुम अगर गुजर हो तो तुमको छोड़ेंगे, पहाड़ी का घर उड़ा देंगे? नहीं। इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना है। आप ज्यादातर जम्मू में रहते हो। जम्मू इस वक्त पूरे मुल्क में अगर कोई जगह भाईचारे की निशानी है तो वो जम्मू है। यहां का हिंदू, यहां का मुसलमान, यहां का सिख, यहां का कश्मीरी, कहीं ऐसा माहौल नहीं है। कश्मीर में हम सिर्फ मुसलमान रह गए हैं और गिने चुने कुछ सरदार और कश्मीरी पंडित। मगर जम्मू में आप बाहर जाइए, आपको हिंदू भी नजर आएगा, मुसलमान भी, सिख भी, कश्मीरी भी, बौद्ध भी, हर इंसान नजर आता है। तो इसको बचाना है, इसी में रह के मुकाबला करना है। आपको तारीख में एक मौका मिल रहा है। चुप रहना इज नो ऑप्शन, यानी चुप अगर हम रहेंगे बाजू ऐसे करके, वो हमारे पास मौका नहीं है, वो नहीं कर सकते, वो चारा नहीं है हमारे पास। हमें उठना है, खड़ा होना है, बोलना है, मुकाबला करना है। अगर हम मुकाबला नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे। अभी आपने देखा क्या हो गया रूपनगर में। ये रूपनगर की बात नहीं है, कश्मीर में रोज जहां जहां देखते हैं जमीन है, यहां से निकालो, यहां से निकालो। अगर इनको इतना ही है कि जम्मू कश्मीर में तरक्की के लिए हमने जमीनें लेनी है, जो बिजनेस हाउसेज है उनको देनी है, वही तो कर रहे हैं ये। आज मैं पढ़ रही थी 40,000 नए करोड़पति बन गए हैं। नए हिंदुस्तान के अंदर लखपति, करोड़पति, अरबपति बने हैं, मगर जो गरीब हैं उनकी तादाद दुगना हो गई है। यही है इनका राज कि जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। हमारी नौकरियां बाहर जा रही हैं, हमारी जमीन बाहर के बिल्डर्स को दे रहे हैं मुफ्त में, क्योंकि कोई जम्मू कश्मीर की जमीन नहीं खरीद सकता। हमारी जमीन कम है इसलिए महंगी है। कहते हैं हमने जी बाहर से लोगों को लाया, यहां तरक्की होगी। अरे पहले यूपी में तरक्की करो ना, वहां दिखाओ ना तरक्की करके। वहां क्यों सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करते हो? वहां अस्पतालों की बात क्यों नहीं करते हो? वहां नौकरियों की बात क्यों नहीं करते हो? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, जाग जाओ। आप इस वक्त तारीख का हिस्सा बन रहे हो, एक हिस्ट्री बना रहे हो। जब टाइम आएगा आज से 70-80 साल बाद, तो लोग बोलेंगे क्या उस वक्त के जवान ने बात की थी? क्या उसने मुकाबला किया था, या उसने सर झुका के शर्म से अपने घर में बैठ गया था? ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास मेरे हाथ पांव, मेरी नजरें आप लोग हो। अगर मैं बात करती हूं, मैं तब बात करती हूं जब मुझे पता है कि पीछे मेरे कुछ लोग हैं जो मेरी बात को समझ सकते हैं, जो मेरी बात के ऊपर अमल कर सकते हैं। क्योंकि हम खामोश रहेंगे तो कोई कुछ होगा नहीं। आज पूरे मुल्क के अंदर डर है, खौफ है, पता नहीं कब कौन आएगा, क्या होगा। डर लगता है लोगों को, क्योंकि खुलेआम उत्तर प्रदेश में कोई संगठन आता है, बोलता है मुसलमान, मुंह नहीं खोलते हैं। बल्कि किसी का मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे इनको हक है अपनी बात कहने का। मैंने बार बार कहा, जम्मू कश्मीर ने गांधी के हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया है, एक गंगा जमनी तहजीब के साथ हाथ मिलाया है, मगर वो सबसे बड़ा सेक्युलर था। दिन में वो 5 बार अपना पूजा पाठ करता था।
वेजिटेरियन था, मांस को हाथ नहीं लगाता था, मगर मांस खाने वालों से नफरत नहीं करते थे। अगर वो नफरत करते तो जिन्ना के साथ उनकी दोस्ती नहीं होती। अगर वो नफरत करते तो जवाहरलाल नेहरू के साथ दोस्ती नहीं करते, जो हर चीज खाते थे। तो इन्होंने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और कहते हैं हम जी हिंदुओं के ठेकेदार हैं। इनको कुछ बोलो कहते हैं आपने हिंदुओं को गाली दी, इनको कुछ बोलो तो कहते हैं आपने देश के खिलाफ बात की। ये कोई हिंदुस्तान है क्या? ये कोई ठेकेदार है क्या इस मुल्क के? ये कोई हिंदुओं के ठेकेदार है? मैं जानती हूं हिंदू क्या है, मैं हिंदू के घरों में पली बड़ी हूं, मैंने जम्मू में वक्त गुजारा हिंदू के घरों में, मैंने देखा हिंदू कैसा होता है। हिंदू हम जैसा इंसान है, मुसलमान हिंदू जैसा इंसान है, हमारी रगों में एक ही खून बहता है। मगर ये तफरुक करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। हमने उसका मुकाबला हिंदू के साथ मिलकर करना है, अलग अलग से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको बात बताना चाहती हूं। मिलके आपका दोस्त है, आपका हमसाया है, उससे मिलो। ये मत सोचो कि बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी नफरत फैलाएगी, मगर हमने प्यार फैलाना है, हमने दोस्ती फैलानी है। और मैंने क्या कहा, घबराना नहीं, डरना नहीं। अगर आप लोग डर गए, सहम गए, घर के अंदर कमरों में सहम के दम घुट के अपना बैठ गए, तो फिर हमारा वजूद मिट जाएगा। और ये हमारा वजूद मिटाना चाहते हैं, ये हमारा वजूद मिटाना चाहते हैं। हमने इनसे डरना नहीं, हमने इनसे घबराना नहीं। मैं चौधरी साहब की बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने यहां आज प्रोग्राम का इनेकाद किया और अकेले किया, किसी से कोई मदद नहीं मांगी। दो बच्चे बोले, बहुत अच्छा बोले। मैं चाहती थी आप में से ज्यादा लोग बोले, क्योंकि हम तो रोज बोलते हैं, हमें आप रोज सुनते हैं। मैं आपका सुनना चाहती थी, आपके ख्यालात सुनना चाहती थी कि आपके ख्यालात क्या है, आप सोचते क्या हो, हमें करना क्या चाहिए। वो भूचाल था, मगर वो भूचाल अभी तक बंद नहीं हुआ। वो भूचाल परसों रूपनगर में आया जब वहां हमारे गरीब ले गए। वो भूचाल कल श्रीनगर में आया जब एक नौजवान 20-22 साल का बच्चा सजाद गुल, जिसने एक वीडियो जहां लोग नारे लगा रहे थे, उसने वो अपलोड की, कोई झूठी वीडियो नहीं थी, उसको कल जमानत हुई और मर्डर केस में उसको। आप सबकी शुक्रगुजार हूं। मुझे मालूम है जब ज्यादा लंबी तकरीर करते हैं तो आप लोग भी बोर हो जाते हो, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। मैं हमीद साहब की शुक्रगुजार हूं और जिन बच्चों ने यहां तकरीर की, बहुत अच्छी तकरीर की, मैं उनको सलाम करती हूं। पहली बार तकरीर की और डट के तकरीर की। मगर इतना ही कहूंगी, आज आपने पीडीपी का दामन थामा है, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में आपकी आवाज की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। तो मैं फिर से हमीद साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा और उम्मीद करूंगी आप लोग हिम्मत से, डट के, मिलजुल के, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, कि अगर आपने इनके मुंह पे तमाचा मारना है तो वो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद करके तब मारेंगे, अदरवाइज ये हम सब लोगों को अलग अलग जुदा जुदा कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।